बीजेपी सरकार से विरोध है। जो इस टाइम लोग बने हैं, मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री, उस समय भी तो सत्ता में थे। उन लोगों ने पहले तो कभी नहीं पंचायतों के बारे में कभी बयान दिया। किसी भी नेता को स्टेटमेंट देख लो आप, ये तो सभी एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, सभी के सभी। जो संविधान के अंदर पंचायतों को अधिकार दिए गए थे ताकि हम अपने अपने गाँव का विकास कर सके, वो सभी अधिकार छीन लिए। किसी का नारा देने से कुछ नहीं होता, अपने मुंह से तो कोई कुछ भी बोल सकता है, वो तो जनता ने फैसला करना है। लेकिन हम सभी पंचायतें मिलकर बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करेंगे और करवाएंगे, ये हम लोगों ने खुला ऐलान कर दिया। नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और हरियाणा की 10 लोकसभा सीट के अंदर करनाल लोकसभा सीट सबसे हॉट सीट बनती जा रही है, क्योंकि यहां से पूर्व मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ रहे हैं। आज करनाल के अंदर सरपंच एसोसिएशन की एक बैठक होती है। उस बैठक के अंदर क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं, जिसमें तमाम जो जिला प्रधान हैं, ब्लॉक प्रधान हैं, वो शामिल हुए हैं। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं रणबीर से मैं उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ फैसले आज इस बैठक में लिए गए? आज हमारी करनाल लोकसभा की मीटिंग थी, तो आज हम लोगों ने यही फैसला लिया। करनाल से हम लोगों ने शुरुआत की है। हम 10 की 10 लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे और अपने साथियों से मीटिंग करेंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। जो पंचायतों का इन लोगों ने अपमान किया है और पंचायतों की शक्तियां छीनी है, अब हरियाणा की पंचायतें आने वाले लोकसभा चुनाव में इनको अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगी कि हरियाणा की पंचायतें जिसको चाहे सत्ता में बैठा सकते हो, जिसको चाहे सत्ता से बाहर कर सकते हो। करनाल लोकसभा सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ से खुद मैदान में है। कैसे देखते हैं भाई, 400 पार का नारा भी भारतीय जनता पार्टी दे रही है? देखो, किसी का नारा देने से कुछ नहीं होता, अपने मुंह से तो कोई कुछ भी बोल सकता है, वो तो जनता ने फैसला करना है। लेकिन हम सभी पंचायतें मिलकर बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करेंगे और करवाएंगे, ये हम लोगों ने खुला ऐलान कर दिया। हम बीजेपी सरकार के खिलाफ जाएंगे, जिस सरकार ने हरियाणा के सभी पंचायतों के अधिकार छीन लिए, पूरे पूरे ग्रामीण क्षेत्र का नुकसान किया है, हम ऐसे लोगों की बिल्कुल खिलाफ करेंगे। किस तरह से नाराजगी आप जैसे दिखा रहे हो भाई, आप कह रहे हो अपमान किया गया है, किस तरह से थोड़ा सा भाई एक बार पब्लिक के पास भी ये मैसेज जाए? जो संविधान के अंदर पंचायतों को अधिकार दिए गए थे ताकि हम अपने अपने गाँव का विकास कर सके, वो सभी अधिकार छीन लिए। आप एक चीज देखो, 1994 से पहले हरियाणा के सभी गाँव की गलियां कच्ची थी। 1994 के अंदर जब पंचायतों को शक्तियां दी गई, उसके बाद आप गांव के में विकास देखो, ये पंचायतों ने विकास किया था, नेताओं ने थोड़ा करवा दिया। नेता तो अगर करने वाले होते तो 1994 से पहले कर देते। पंचायतें ही अपने गांव में अच्छे कार्य करवा सकती है, क्योंकि जो पंचायत लोगों के द्वारा चुनी जाती है, उन लोगों का एक सपना होता है, भाई मैं अपने अपने गाँव में ऐसे अच्छे अच्छे कार्य करवाऊँ कि बाद में भी लोग याद करेंगे भाई उस समय वो पंचायत के लोग थे और इतना अच्छा कार्य किया था अपने गाँव के अंदर। तो अपने गाँव को आगे बढ़ाने के लिए और अपने अपने गांव को विकास कार्य करवाने के लिए जो हमारे अधिकार छीनने गए हैं, हम बीजेपी सरकार को सबक सिखाने का काम अब करेंगे। तो सरकार बदल चुकी है, मनोहर लाल खट्टर से क्या नाराजगी? अब तो वो सीएम नहीं रहे। उस समय मुख्यमंत्री वो थे, ये नीतियां लागू उन्होंने करवाई थी। हमारा किसी पर्सनल एक व्यक्ति से विरोध नहीं है, हमारा तो पूरी बीजेपी सरकार से विरोध है। जो इस टाइम लोग बने हैं, मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री, उस समय भी तो सत्ता में थे। उन लोगों ने पहले तो कभी नहीं पंचायतों के बारे में कभी बयान दिया। किसी भी नेता को स्टेटमेंट देख लो आप, ये तो सभी एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, सभी के सभी। हाँ, हम ये कहते हैं जो नए चुने हुए आए हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष का कोई हमारा विरोध नहीं है, चाहे कोई नायब सैनी जी हो, चाहे महिपाल डांडा बने, हमारा किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं है। हमारा तो पूरी जो सरकार की नीतियां हैं, सरकार की नीतियों का विरोध है। हमारी किसी से कोई जातिगत लड़ाई नहीं है, किसी से। पंचायतों को अधिकार देते तो हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, हम अपने अपने गाँव का विकास कार्य करवाते। हमें क्या जरूरत थी सड़कों पे आने की? 1.25 साल हो गया हम लोगों को एजिटेशन करते हुए। कहीं पंचकुला जाते हैं, कभी दिल्ली जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। हम लोगों को इतना समय बर्बाद करवाया सरकार ने, और हम अपने गाँव के अंदर काम ही नहीं कर सकते। आज अगर हम पौधे लगाना चाहें तो अपनी पंचायत के फंड से पौधे भी नहीं खरीद सकते। किस नाम की पंचायतें? सिर्फ नाम की पंचायतें रह चुकी हैं, काम करवाने के अधिकार नहीं बिल्कुल पंचायतों के पास। गठबंधन की सरकार रही 4.5 साल, अब गठबंधन भी टूट गया है। अब जो पूर्व में डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला, वो ये कह रहे थे कि भाई हमने ये कहा था कि भाई जब सहमति नहीं बनी तो चलो भाई जो मांग उन्होंने की थी उस टाइम में जो एनालाइज हुआ उस पर भाई बातचीत दोबारा। ये गठबंधन नहीं टूट गया है, ये तो गठबंधन एक वोट पाड़ने के लिए तोड़ा गया है। वे चुनाव अलग लड़ेंगे, लोगों को भ्रमित करने का काम करेंगे, और ये सभी बीजेपी की बी टीम है जो लगे हुए ना, बीजेपी की बी टीम है दुष्यंत चौटाला। ये गठबंधन नहीं था, ठगबंधन था। इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, अब इनकी फाइल बन चुकी है।
जैसे भी बीजेपी वाले कहेंगे दुष्यंत चौटाला ऐसे ही चलेगा, सीधा जैसे उसकी तरफ इशारा करेंगे, जो वो कहेंगे वही करना पड़ेगा उसको, क्योंकि पहले उसने सरकार के साथ रहकर जो भ्रष्टाचार किया, इनके पास उसका कच्चा चिट्ठा है। इसको तो जैसे ही कहेंगे ऐसे चलेगा ये। अंतिम सवाल रहेगा सर, किस तरह से विरोध यदि आप करते हो तो भाई जैसे गांव में हर प्रत्याशी गांव में जा किस तरह से विरोध आप हम वोट की चोट देंगे इन लोगों को, अपने अपने लोगों को जागरूक करेंगे और वोट की चोट से मार देने का काम करेंगे। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रदेश जो लोकतंत्र के अंदर बदल लेने का सबसे बड़ा हथियार है वोट, और हम वोट की चोट से लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे। चलिए, तो सरपंच एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है रणबीर समेन, उनको आप सुन पा रहे थे, जो सरपंचों की पिछले काफ़ी समय तक जो मांगे रही उसको लेकर किस प्रकार से प्रदर्शन भी रहे, धरने भी इनकी ओर से दिए गए, और आज करनाल लोकसभा के नीलोखेड़ी में तमाम जो सरपंच है वो एकजुट हुए हैं और अपने अपने जो विचार है सरपंचों द्वारा वो रखे गए हैं। सरकार से नाराजगी है और आने वाले समय में, जैसा कि सरपंचों द्वारा पहले भी कहा गया था कि यदि इनकी मांगे नहीं मानी जाती तो सरकार को चुनाव में इनकी नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। तो तमाम जो सरपंच है आगे के लिए रणनीति अपनी तैयार कर रहे हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार से चुनाव में इनकी जो नाराजगी है वो अब देखने को मिलेगी। आप सभी से अपील, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।